दूसरे में है टेम्पर लूज कर बैठे। गुस्सा आ गया मतलब? लेकिन गुस्से में सीधे हमला, ये थोड़ा समझने मुश्किल है। कैसे हुआ ये सब? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो उन्होंने गुस्से में मेज पर रखी कोई फाइल थी, उसे जोर से पटका। अच्छा, फाइल पटकी। हाँ, और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा गंभीर था। आरोप है कि उन्होंने अपनी कमर से बेल्ट उतारी। बेल्ट? हाँ, बेल्ट। और उससे बीएसए साहब पर हमला करना शुरू कर दिया।
एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि उस बेल्ट में शायद लोहे का बक्कल या कुंदा लगा हुआ था, भारी वाला। लोहे के कुंदे वाली बेल्ट? तब तो ये सिर्फ थप्पड़ या मुक्का मारने जैसा नहीं हुआ, ये तो हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल, इससे चोट भी गंभीर आ सकती थी। क्या रिपोर्ट्स में ये भी है कि कितनी बार मारा गया? कुछ अंदाजा? हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अलग अलग रिपोर्ट्स में एक जगह लिखा है कि सिर्फ 6 सेकंड में 5 बार बेल्ट मारी। 6 सेकंड में 5 बार, बहुत तेजी से। हाँ, और दूसरी जगह शायद वो जो बेल्ट से पिटाई वाला लेख है उसमें लिखा है कि 22 सेकंड में 3 बार वार किया गया। थोड़ा फर्क है, लेकिन मूल बात तो वही है कि हमला हुआ, हिंसक हमला। बिल्कुल, ये छोटे मोटे अंतर शायद उस वक्त की अफरा तफरी की वजह से हों, लेकिन हमला हुआ ये तय है। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस दौरान हेडमास्टर ने बीएसए साहब को गालियां भी दी, अपशब्द कहे। यानी शारीरिक हमला भी और जुबानी तौर पर दुर्व्यवहार भी। अच्छा, क्या मामला यहीं रुक गया या और आगे बढ़ा? नहीं, रुका नहीं, बल्कि और बिगड़ गया। जब बीएसए साहब ने, अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, हाँ, मदद के लिए या रिपोर्ट करने के लिए। जी, तो आरोप है कि हेडमास्टर वर्मा ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया, और सिर्फ छीना नहीं, उसे जमीन पर पटककर तोड़ दिया। फोन ही तोड़ दिया? हाँ, ये बात कई स्रोतों में है। वन इंडिया वाली रिपोर्ट में भी, बेल्ट से पिटाई लेख में भी, और जो बीएसए ने पुलिस को शिकायत दी है उसमें भी। ये तो फिर सबूत मिटाने जैसा या मदद रोकने की कोशिश हुई। बहुत गंभीर बात है ये। निश्चित तौर पर। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। और भी कुछ हुआ? जी, बेल्ट से पिटाई वाले लेख और पुलिस शिकायत में ये भी आरोप है कि हेडमास्टर ने कुछ सरकारी कागजात, सरकारी फाइलें भी फाड़ दी। सरकारी रिकॉर्ड फाड़ दिया? हाँ, ये अपने आप में एक अलग जुर्म है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, रिकॉर्ड खराब करना। और जो पुलिस को शिकायत दी है बीएसए साहब ने, उसमें तो शायद और भी गंभीर इल्जाम हैं। जी हाँ, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था, और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। जान से मारने की नियत और धमकी? हाँ, शिकायत में ये भी लिखा है कि इस पूरी घटना से ऑफिस में एकदम डर और दहशत का माहौल बन गया। वाह। बाकी जो स्टाफ था वो सब सहम गए। हम्म। तो ये सिर्फ 2 लोगों का झगड़ा नहीं रहा, इसने पूरे ऑफिस को डिस्टर्ब कर दिया। जाहिर है, ऑफिस में इतना सब होगा तो चीख पुकार, हंगामा हुआ होगा। किसी ने रोका नहीं, बीच बचाव की कोशिश नहीं की? हाँ की। ऑफिस में जो दूसरे कर्मचारी मौजूद थे, स्टाफ के लोग, उन्होंने फौरन बीच में पड़ने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, सूत्रों में एक लिपिक हैं, प्रेम शंकर मौर्य, उनका नाम खास तौर पर आ रहा है कि उन्होंने बीच बचाव किया। ये बात इंडिया टीवी, वन इंडिया और पुलिस शिकायत सब में है। तो क्या वो रोक पाए? शांति से मामला संभल गया? लगता तो नहीं है कि शांति से हुआ, क्योंकि वन इंडिया और बेल्ट से पिटाई वाले लेख में ये भी आरोप है कि हेडमास्टर वर्मा ने बीच बचाव करने वाले लिपिक प्रेम शंकर मौर्य उनके साथ भी हाथापाई की। अरे, मतलब जो बचाने आया उससे भी मारपीट? जी, आरोप तो यही है। तो मतलब हिंसा सिर्फ बेस से सांप तक ही नहीं रही, वो फैली भी, जो भी रोकने आया उस तक भी पहुंच गई। ये तो वाकई नियंत्रण से बाहर हो जाने वाली स्थिति लग रही है। अच्छा, अब अगर हम दोनों पक्षों को देखें, बीएसए साहब का पक्ष तो उनकी एफआईआर और बयानों से साफ है। हाँ, उनका कहना सीधा है, स्पष्टीकरण के लिए बुलाया, जवाब ठीक नहीं लगा, डांटा तो हमला हो गया, फोन तोड़ा, कागज फाड़े, जान से मारने की कोशिश की। ये उनकी शिकायत का सार है। और ये काफी कंसिस्टेंट भी लग रहा है अलग अलग सोर्सेज में। जी, उनकी तरफ से जो कहानी है वो सुसंगत है और उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है। अब दूसरी तरफ आते हैं, हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा। उनका क्या कहना है? क्या उनका कोई वर्जन सामने आया है? हाँ, एक रिपोर्ट में, वन इंडिया वाली में, उनके दावे का थोड़ा जिक्र है। ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन उनके हवाले से कहा गया है कि कथित तौर पर पहले उनके साथ बीएसए और स्टाफ ने बदसलूकी की थी। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि पहले उनके साथ बदसलूकी हुई? जी, रिपोर्ट के मुताबिक उनका यही कहना है कि उस बदसलूकी की वजह से उसकी प्रतिक्रिया में उन्हें गुस्सा आया और फिर ये सब हुआ। ये उनका दावा है, जैसा रिपोर्ट किया गया है। ये जरूरी है कि हम इसे एक दावे के तौर पर ही देखें, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इस कथित बदसलूकी का कोई और सबूत या डिटेल फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, हमें दोनों पक्षों की बात रखनी चाहिए, बिना किसी का पक्ष लिए। ये जांच का विषय है कि पहले क्या हुआ था। सही बात है। अच्छा, तो ये घटना हो गई, इसके फौरन बाद क्या एक्शन हुआ? पुलिस वगैरह आई? हाँ, सभी सोर्सेज इस बात पर सहमत हैं कि जैसे ही खबर मिली, पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। और हेडमास्टर साहब? हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ जो भी संबंधित धाराएं थीं, उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। और डिपार्टमेंटल एक्शन, मतलब विभाग ने भी तो कुछ किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल।
बीएसए साहब ने एक बयान में साफ कहा है, ये वन इंडिया को दिया था शायद, कि आरोपी हेडमास्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित। सस्पेंड तो कर दिया। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी नौकरी खत्म करने की, मतलब सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाएगी। तो प्रशासन इसे काफी गंभीरता से ले रहा है। ये मामला शायद काफी फैल भी गया है। सुना है सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। वन इंडिया की रिपोर्ट यही बताती है कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज है और वो वायरल भी हो गया है। अच्छा, फुटेज वायरल हो गया। जी, और जब वीडियो सामने आ जाता है तो फिर बात छुपती नहीं, तेजी से फैलती है। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मामले की गूंज लखनऊ तक, मतलब राजधानी तक पहुंच गई है। बड़े अधिकारी भी इस पर नजर रखे हुए हैं। इसमें एक और एंगल का जिक्र है वन इंडिया की रिपोर्ट में ही। वो शायद बदले की कार्रवाई या प्रतिशोध के आरोपों जैसा कुछ है। वो क्या है? हाँ, उसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जब हेडमास्टर साहब को हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद कथित तौर पर बीएसए ऑफिस के कुछ स्टाफ मेंबर्स ने उनके साथ मारपीट की। स्टाफ ने हेडमास्टर के साथ मारपीट की हिरासत में लेने के बाद? ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। ये भी एक आरोप है जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। अगर ये सच है तो ये मामले को और ज्यादा उलझा देता है। फिर ये हिंसा का एक और चैप्टर बन जाता है। तो मतलब एक तरफ हेडमास्टर पर बीएसए पर हमले का गंभीर आरोप, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी से भी हो रही है। दूसरी तरफ हेडमास्टर का दावा कि पहले उनसे बदसलूकी हुई। और फिर ये तीसरा एंगल कि स्टाफ ने हेडमास्टर से मारपीट की। ये तो काफी पेचीदा हो गया है। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तथ्यों को ध्यान से देखें। जो पक्का है वो है ऑफिस के अंदर हुई हिंसा, जिसका वीडियो सबूत है। बाकी जो दावे हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, वो सब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हमने घटना का पूरा ब्यौरा देख लिया, दोनों पक्षों के दावे समझ लिए और फौरन क्या नतीजे हुए वो भी देख लिया। अब थोड़ा रुक कर सोचते हैं, ये घटना अपने आप में कितनी अलग है, कितनी असाधारण है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा असाधारण है। हम स्कूलों में बच्चों के झगड़े सुनते हैं, कभी कभी शायद टीचर्स के बीच भी कुछ कहा सुने की खबरें आ जाती हैं। हाँ, वो तो होता रहता है। लेकिन एक सबऑर्डिनेट कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट के हेड पर उनके ही ऑफिस में घुसकर इस तरह से हिंसक हमला करे, बेल्ट से मारे, ये लगभग अनसुना है। ये पूरी तरह से अनुशासन, पद की गरिमा, सबका उल्लंघन है। यहाँ सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आए ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा था जो फट पड़ा, या इसके पीछे कुछ और भी है, कोई गहरी समस्या? ये बहुत अहम सवाल है। इसे सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से का मामला कहकर शायद हम पूरी तस्वीर ना देख पाएं। मुझे लगता है ये घटना कई और मुद्दों की तरफ इशारा करती है। जैसे पहला, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस का लेवल। क्या टीचर्स पर, अधिकारियों पर इतना ज्यादा दबाव है कि वो इस हद तक पहुंच जाते हैं? दूसरा, शिकायत निवारण का सिस्टम कैसा है? क्या कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जाती है, या उन्हें लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा? तीसरा, कम्युनिकेशन गैप। क्या अधिकारी और कर्मचारी के बीच बातचीत का कोई पुल बचा ही नहीं था? और वो सोशल मीडिया वाला एंगल भी तो था। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। किसी सहकर्मी को बदनाम करने के लिए, जैसा आरोप है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कैसे रिश्तों को बिगाड़ सकता है, झगड़ों को बढ़ा सकता है। ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है। अगर हम जानकारी की सच्चाई की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज का होना तो इसे काफी मजबूत बनाता है ना? हाँ, सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ठोस सबूत है कि घटना हुई, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमला हुआ है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, कुछ छोटी डिटेल्स में, जैसे बेल्ट कितनी बार चली, उसमें थोड़ा फर्क है रिपोर्ट्स में। वो शायद मौके की हड़बड़ी की वजह से हो सकता है। और हमें दोनों तरफ के दावों को भी ध्यान में रखना होगा। बदसलूकी का दावा और बाद में स्टाफ द्वारा मारपीट का दावा, इनकी सच्चाई जांच से ही सामने आएगी। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक ऐसी जगह जहां प्रोफेशनल बर्ताव होना चाहिए था, वहां सारे नियम टूट गए और बात हिंसा तक पहुंच गई। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये वर्क कल्चर और मानवीय रिश्तों से भी जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना एक तरह की चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सिस्टम में, खासकर शिक्षा जैसे जरूरी विभाग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, झगड़े सुलझाने के लिए और हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए सही इंतजाम है, या हम ऐसी स्थितियों को अनजाने में ही पनपने दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो घटना सीतापुर के बीएसए ऑफिस में हुई, ये भले ही कुछ लोगों के बीच हुई हो,
पर क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम के बढ़ते दबाव, झगड़े सुलझाने के मौजूदा तरीकों की नाकामी या फिर कम्युनिकेशन के पूरी तरह फेल हो जाने के बड़े खतरे की घंटी नहीं बजाती? और क्या ऐसी विस्फोटक स्थितियां बनने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए, या अगर बन जाएं तो उन्हें बिना हिंसा के सुलझाने के लिए हमें बेहतर तरीकों की, बेहतर बातचीत की और ज्यादा असरदार शिकायत निवारण सिस्टम की फौरन जरूरत नहीं है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।